गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। कल हमने इसके 4 क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 8, 0, 9, 4, 0 एंड 5। हमने जो डिजिट हमें दिए हुए हैं इससे हमने लार्जेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है और फिर हमने उनका डिफरेंस निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गिवन डिजिट्स। कौन कौन से डिजिट हैं? 6, 2, 8, 0, 9, 4, 0, 5। अब हम इससे सबसे पहले बनाएंगे लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे बड़े वाला डिजिट हम पहले लिखेंगे। इसमें 9 है। सबसे पहले 9, देन 8, देन 6, 5, 4, 2, 0, 0। 0 सबसे छोटा है तो ये सबसे लास्ट में आएगा। हमने स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है लेकिन हमारे पास 0 है सबसे छोटा। 0 से कोई संख्या स्टार्ट नहीं होती तो उससे बड़ा 2 है। तो हम 2 को फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे और दोनों 0 को हम सेकंड नंबर पर लिख के उसके बाद 4, 5, 6, 8, 9 ये हमारे पास लार्जेस्ट नंबर हो गए, ये स्मॉलेस्ट। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। अब हम इनको माइनस करेंगे। यहाँ 10 हो जाएगा। 1 से हम लेंगे, ये 10 बनेगा। फिर ये 10 यहाँ से लेगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गए 1, यहाँ 9 रह जाएगा। 9 में से 8 गए 1, यहाँ पर अब ये 1 था तो यहाँ से हम बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा। 11 में से 6 गए 5, 3 रह जाएगा। 13 बन जाएगा 8, फिर 4 में से 4 गए 0, 6 में से 0 गए 6, 8 में से 0 गए 8 और 9 में से 2 गए 7। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 95,34,650 letters printed in a book. If number of small letters are 92,427, how many letters capital letters are there? कि एक बुक के अंदर इतने लेटर प्रिंटेड हैं और उसमें से अगर स्मॉल लेटर्स इतने हैं तो कैपिटल लेटर्स कितने होंगे? बच्चों, जो बुक होती है उसमें स्मॉल और कैपिटल दोनों ही लेटर्स होते हैं। तो हम इसको लिखेंगे लेटर्स प्रिंटेड इन अ बुक 95,34,650। ये टोटल लेटर्स बुक में प्रिंटेड है। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ स्मॉल लेटर्स। इफ नंबर ऑफ स्मॉल लेटर्स 92 लाख, 1000 में कुछ नहीं है, देन 427। अब हमने कैपिटल लेटर्स बनाने हैं तो टोटल लेटर्स में से हम स्मॉल लेटर्स को माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे कैपिटल लेटर्स। 10 बन जाएगा। 10 में से 7 गए 3, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 4 में से 0 गए 4, 3 में से 0 गए 3 एंड 5 में से 2 गए 3। तो ये जो हमारे पास बच गए हैं ये कैपिटल लेटर्स। हम यहाँ पीछे लिख देंगे इसका आंसर कैपिटल लेटर्स। ये हमारे पास हो जाएंगे 3,34,223। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर अर्न्स ₹3,50,820 in 1 year if his expenses for the year are ₹1,85,279. How much money is left at the end of the year? कि एक शॉपकीपर दुकानदार एक साल में 3 लाख इतने रुपए कमाता है। अगर उसके इतने खर्चे हैं, एक्सपेंसेस होता है जो खर्च हो जाते हैं, अगर उसके इतने पैसे खर्च हो जाते हैं तो बताओ साल के एंड में उसके पास कितने पैसे बचे। तो हम यहाँ लिखेंगे अ शॉपकीपर अर्न्स। कितने अर्न करता है?
3,50,820 और उस खर्च कितने कर देता है, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं 1,85,279। तो एंड में उसको कितनी मनी बची, लेफ्ट हुआ, तो हम इसको माइनस कर देंगे। 10 में से 9 गए 1, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ से हम बोल लेंगे तो 11 में से 7 गए 4, 7 रह जाएगा, 7 में से 2 गए 5, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 4 रह जाएगा, तो यहाँ से फिर लेंगे तो 14 बन जाएगा, 14 में से 8 गए 6 और यहाँ 2 में से 1 गए 1। तो आंसर आ जाएगा ₹1,65,541। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 1,52,587 कैंडिडेट्स पास्ड। इफ द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स वर 28,596, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। कि एक एग्जाम में इतने कैंडिडेट्स पास हो गए और अगर इतने कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं तो बताओ कितने कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर हुए। अगर कोई भी बच्चा एग्जाम में अपीयर होता है तो उसमें से कुछ कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं और कुछ उसमें से पास हो जाते हैं, लेकिन हम जब उन दोनों को प्लस कर देते हैं तो वो हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स आ जाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कैंडिडेट्स पास्ड इन द एग्जामिनेशन 1,52,587। उसके बाद लिखेंगे इफ द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स 28,596। अब हमने टोटल नंबर बताने हैं कि टोटल कैंडिडेट्स कितने अपीयर्ड हुए। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे। ये हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स आ गए 1,81,183 कैंडिडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन वन अ लॉटरी प्राइस ऑफ ₹9,97,607। He spent ₹6,55,672 on a house. How much money was left with him? कि एक व्यक्ति की इतने रुपीस की लॉटरी निकली और उसने इतने रुपए घर लेने में खर्च कर दिए, तो बताओ उसके पास कितने पैसे बचे। तो कितना मनी बचा, तो ये सिंपल है, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास मनी लेफ्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अ मैन वन अ लॉटरी ऑफ ₹9,97,607। He spent on a house ₹6,55,672 का उसने घर ले लिया। अब उसके पास कितने पैसे बचे, तो हम इसको माइनस कर देंगे। 7 में से 2 गए 5, 0 है, यहाँ से बोरो लेंगे तो ये 10 में से 7 गए 3, 5 बचेगा। ये 15 में से 6 गए 9, 6 में से 5 गए 1, 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 6 गए 3। तो उसके पास इतने रुपीस बच गए 3,41,935। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इन वन टाउन देयर वर 8,55,460 people. In the other there were 4,65,390. By how much was the population in the first town greater? कि एक शहर में इतने लोग थे और दूसरे शहर में इतने लोग थे, तो हमने ये बताना है कि फर्स्ट टाउन में जो हैं वो दूसरे से कितने ग्रेटर हैं, कितने लोग ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पॉपुलेशन इन वन टाउन, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने लास्ट में लिखा है ना पॉपुलेशन हमने बतानी है, तो हम स्टार्टिंग में भी यही लिखेंगे पॉपुलेशन इन वन टाउन 8,45,460। और दूसरे टाउन में कितनी है पॉपुलेशन इन अदर टाउन 4,65,390। अब हमने ये बतानी है कि फर्स्ट टाउन में कितनी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। जो ज़्यादा है उसमें से इसको कम को माइनस कर देंगे। 0, 16 में से 9 गए 7, यहाँ पर 3 रह जाएगा, 3 में से 3 गए 0,
5 में से 5 गए 0, 4 को यहाँ से बोरो लेंगे तो 14 में से 6 गए 8, यहाँ 7 रह जाएगा क्योंकि इसको हमने दे दिया 1, तो 7 में से 4 गए 3। तो जो फर्स्ट टाउन है उसकी पॉपुलेशन इतनी ग्रेटर है, तो ये आ जाएगी, इसको हम लिखेंगे 3,80,070 पीपल लिख देंगे हम पीछे। तो बच्चों ये अब आपने पूरी एक्सरसाइज 2.3 अच्छे से अपनी नोटबुक में करनी है।